एक सैनिक राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। क्योंकि वो शादीशुदा था तो उसकी पत्नी को पता चलता है तो वह राजकुमारी से मिलती है और सारी बात बताती है। जब राजकुमारी को यह बात पता चलती है तो राजकुमारी सैनिक से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूँगी, बस मेरी एक शर्त है कि तुम्हें 6 माह तक एकांत जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी है। सैनिक सहर्ष तैयार हो जाता है और 6 महीने तक घोर तपस्या करता है। उसके उपरांत राजकुमारी उसके सामने पहुंचती है और उसे जगाती है, कहती है उठो मैं हाजिर हूँ। उस वक्त वो सैनिक कहता क्या है राजकुमारी से, एक स्वरचित रचना के माध्यम से देखिएगा। सैनिक कहने लगा, भावों में अब कुभाव की वो भावना नहीं, भावों में अब कुभाव की वो भावना नहीं। अब कामिनी की कोई मुझे कामना नहीं, अब कामिनी की कोई मुझे कामना नहीं। सैनिक कहने लगा, 6 माह पहले जो भाव में लेकर चला था अब तो वो भावना ही नहीं रही। ऐ राजकुमारी जी, अब तो मेरे मन के अंदर किसी कामिनी की कामना ही नहीं रही। सैनिक कहने लगा, अब रोम रोम में है मेरे राम रम रहे, राम रम रहे। अब राम के सिवाय कोई, अब राम के सिवाय कोई कल्पना नहीं, अब राम के सिवाय कोई कल्पना नहीं। एक और प्रसंग देखिए, जिस समय रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और सारी बात बताई, कुंभकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंभकर्ण कहने लगा, आपने सीता का हरण तो कर लिया लेकिन क्या कुछ हासिल कर पाए? रावण बोला, नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुम तो बहुत मायावी हो, राम का रूप रखकर सीता के सामने जाना था। रावण बोला, ऐसा करके भी मैंने देख लिया, लेकिन हुआ क्या? कहने लगा रावण, जब राम बन के राम भी निष्काम हो गए। कहने लगा, जब मैं राम का रूप रखकर सीता के सामने गया तो मेरे अंदर से सारी काम वासना समाप्त हो गई, मैं तो निष्काम हो गया। जब काम बन के राम भी निष्काम हो गए, निष्काम हो गए। दुर्भाव ले चला था मगर दुर्भावना नहीं, दुर्भाव ले चला था मगर दुर्भावना नहीं। रावण कहने लगा, दुर्भावना लेकर तो मैं चला था, लेकिन जिस समय राम का रूप रखा मेरे अंदर से सारी दुर्भावना समाप्त हो गई। एक प्रसंग और देखिए, रावण के लिए ही है। पापों में भी छिपाए रहा जो परोपकार,
क्योंकि रावण को पता था कि यह साक्षात परमेश्वर हैं, श्री राम साक्षात परमेश्वर हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारे सारे कुल का कल्याण हो सकता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसने ये बात किसी पर जाहिर नहीं की। पापों में भी छिपाए रहा जो परोपकार, पापी की ऐसी देखी कहीं, पापी की ऐसी देखी कहीं प्रार्थना नहीं, पापी की ऐसी देखी कहीं प्रार्थना नहीं। और एक प्रसंग सेवरी का ले लेते हैं। साधन कोई नहीं था सिवा इंतजार के, कोई साधन नहीं था जानकारी का, बस इतना जानती थी सेवरी कि प्रभु एक दिन आएंगे। उसके द्वारे किससे पूछती, कोई संचार का माध्यम नहीं था उस समय, बस इंतजार करती थी रोज। तो साधन कोई नहीं था सिवा इंतजार के, इंतजार के, साधक की ऐसी मिलती कहीं साधना नहीं, साधक की ऐसी मिलती कहीं साधना नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं। उपकार भूलता वो नहीं, भूलते हैं हम। ईश्वर कुछ भी नहीं भूलता, सिर्फ हम इंसान लोग भूल जाते हैं। उपकार भूलता वो नहीं, भूलते हैं हम, भूलते हैं हम। है राग राम नाम के संग, है राग राम नाम के संग वंदना नहीं, है राग राम नाम के संग वंदना नहीं। भावों में अब कुभाव की वो भावना नहीं, अब कामिनी की कोई मुझे कामना नहीं, है राग राम नाम के सम वंदना नहीं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, प्रणाम है।